सुंदर प्रश्न किया है आपने। भगवान की शरणागति क्या है और हम शरण में कैसे जा सकते हैं, फिर शरणागत का कर्तव्य क्या रह जाता है, फिर शरणागत को भगवान कैसे अपनाते हैं। तो वास्तव में जो भगवान की शरणागति है, यह उन साधकों के लिए है जो अपना उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, और वह साधना करते 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 एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि अंतःकरण बिल्कुल उनका शुद्ध है, अभिमान रहित है। तो उन्होंने यह देखा कि वास्तव में साधना से या मेरी करनी से, मेरे कर्तृत्व से मेरा उद्धार होने वाला नहीं। मैं कर तो रहा हूं साधना, लेकिन मेरी जो स्थिति है वो अभी आनंदमय स्थिति नहीं हो रही। जो सहज में भक्ति की एक स्थिति होनी चाहिए, साधक की आनंदमय स्थिति होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। उसको अभी पूरा आनंद जीवन में नहीं आ रहा, दुख रहित नहीं हो रहा, और जीवन तो धीरे 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 नष्ट हो रहा। ऐसी स्थिति में वह साधक सोचता है कि मैं अपने पुरुषार्थ से अपना कल्याण नहीं कर सकता, अपना हित नहीं कर सकता। तो फिर वह अभिमान रहित होकर और भगवान की शरण हो जाता है, छोड़ देता है अपने सारे संकल्प कि प्रभु मेरे को आपने जो स्वतंत्रता दी थी, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके मैंने बंधन को ही मजबूत किया, टेंशन ही बढ़ाया है, मेरे किए से कुछ अभी तक हुआ नहीं। तो हे नाथ, अब मैं आपकी शरण, अब आप ही मेरी जीवन रूपी गाड़ी को अर्जुन की तरह जैसी आपकी इच्छा हो, जिसमें मेरा हित हो, वैसी चलाएं। मेरा अब कोई संकल्प नहीं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं, बस मैं तो यही चाहता हूं कि आपकी कृपा मिले, आपका साक्षात्कार हो, आपका दर्शन हो, आपका प्रेम प्राप्त हो, जीवन में पूर्णता आ जाए। बस मेरी यही इच्छा है और मैं कुछ नहीं चाहता। नाथ जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। हे प्रभु, जैसे मेरा हित हो वही कीजिए, मैं आपकी शरण हूं। तो जब शरण में होता है तो अपना कोई अहंकार नहीं रहता। अपना अहंकार भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर वह शरणागत नहीं हुआ। मतलब वह भगवान से कहता है कि प्रभु ऐसा करो, मेरे लिए यह स्थिति बनाओ, मेरे लिए यह दो, यह वस्तु का प्रबंध करो, मेरे परिवार के लिए अमुक वस्तु व्यक्ति की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। तो भगवान से कुछ मांग रहा है, तो यह समझो कि अभी पूरा डेडिकेटेड नहीं है, शरणागत नहीं। क्योंकि शरणागत को भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता, बल्कि भगवान स्वयं करते हैं, स्वयं देते हैं। तो शरणागत हो गया तो अपना कोई अहंकार नहीं, एक तो अपमान है तो प्रभु का है, सम्मान है तो प्रभु का है। आपके घर में कोई सेवक है, आपके खेत में काम करता है, आपके दुकान में काम करता है, फैक्ट्री में, ऑफिस में काम करता है, तो कोई कुछ बोलकर जाता है, अपमान करके जाता है, तो वो अपमान मालिक का है, उस नौकर का नहीं, सेवक का नहीं। कुछ सम्मान करके जाता है, धन्यवाद देकर जाता है, तो वह भी उस स्वामी का है, उसका नहीं। अपमान और सम्मान, सुख और दुख, सब कुछ प्रभु का हो जाता है, फिर हमारा कुछ नहीं रहता। जो संतों ने कहा कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो हमारा सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए,
आप कहोगे रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो ये शरीर को चाहिए, हमें आत्मा रूप से कुछ नहीं चाहिए। मैं कुछ नहीं हूं मतलब अहंकार रहित, तो मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है वो प्रभु ही है। इस भाव से वो भगवान की शरण हो जाता है। तो बिल्कुल शरण हो जाता, जैसे हम डूब रहे हैं और तैरना हम जानते थे थोड़ा बहुत, लेकिन अब हमारी बस में नहीं। धारा बहुत है, गंगा जी की, नर्मदा जी की बहुत तेज धारा। अब हम डूब जाएंगे तो हमारा बस नहीं है। फिर जो रेस्क्यू कर रहा है, बचा रहा है, बस उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। वो कहेगा हाथ ऊंचा करो तो आप हाथ ऊंचा करो, वो कहेगा इस रस्सी को पकड़ो तो हमको उस रस्सी को पकड़ना है, रस्सी को खींचो, हमको रस्सी को खींचना है। जैसा उसका आदेश होगा, जो रेस्क्यू टीम कर रही है, हमको उसका समर्थन करना है, उसकी मर्जी से चलना है, तो हम बच सकते हैं। क्योंकि अपने पुरुषार्थ से तो हम बच नहीं रहे, दूर तक बह गए धारा में। अब उसकी मर्जी से हमें चलना है। तो ऐसे ही अपने पुरुषार्थ से हम अपना भला नहीं कर पाए, अपना उद्धार नहीं कर पाए, तो अब प्रभु की मर्जी से हम चलें। कुछ बन न पाया नाथ मेरे बनाए, मेरे बनाए कुछ नहीं बन पाया। तो वहां सबसे पहली बात यह है कि ईगोलेसनेस हो गया। शरणागत जो होता है वह अहंकार रहित होता है, अपना कोई अहंकार नहीं है। हम तो प्रभु के हैं, हम प्रभु के सखा हैं, हम प्रभु के दास हैं, हम प्रभु के मित्र हैं, हम प्रभु के बिल्कुल शरणागत हैं, एकदम उनके भक्त हैं। कोई भी संबंध, कोई भी भाव उसका हो, बस सब कुछ उसके लिए प्रभु है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। हे नाथ, आप ही मेरी माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही धन हैं, सब कुछ आप। इस भाव से शरण हो गया। तो शरणागत जो हो गया, पूरा अहंकार रहित होकर हृदय से, फिर उसकी जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है, प्रभु के ऊपर आ जाती है। जो शरण हो गया, अर्जुन भगवान के शरण हुआ तो फिर भगवान ने उसकी जिम्मेदारी ले ली। पूरे युद्ध में कौरवों की संख्या 100 है, सेना उनके पास बहुत ज्यादा, लाखों की संख्या अधिक है पांडवों की अपेक्षा, और पांडव केवल 5 है। लेकिन पांडव भगवान की शरण में है, तो 5 में से एक घायल भी नहीं हुआ। हमारे महाराज श्री कहते थे उसकी थोड़ी उंगली भी नहीं कटी। और कौरव 100 भाई और उसकी पूरी सेना में से कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा, क्योंकि वो अपनी अहंकार से युद्ध कर रहे थे और ये भगवान के शरण होकर युद्ध कर रहे थे। युद्ध दोनों कर रहे, अहंकारी भी युद्ध कर रहा है, शरणागत भी युद्ध कर रहा है संसार सागर से। दोनों तैर रहे हैं संसार सागर में। एक अपनी इच्छा से, अपने बल से संसार सागर को तैर कर रहा है, और एक नौका में, शरणागति रूपी नौका में बैठकर पार हो रहा है। ये दोनों अलग अलग हैं। तो पांडव भगवान की मर्जी से युद्ध कर रहे हैं और कौरव अपने बल से कर रहे हैं। तो कौरवों में कोई नहीं बचा, केवल 3 लोग बचे हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। ये 3 लोग बचे हुए थे, बाकी सारे के सारे समाप्त हो गए। और यहां पांडव 5 हैं, 5 में से एक को एक थोड़ा सा चोट भी लगती, स्क्रैच भी आता, वह भी नहीं हुआ। भगवान ने ऐसी रक्षा की जैसे छोटे बच्चे की रक्षा मां करती है। बस यहां विश्वास की प्रधानता, विवेक की प्रधानता नहीं, विश्वास की। छोटे बच्चे को सर्दी हो, गर्मी हो, अरे छोटा बच्चा अस्वस्थ हो जाए, बीमार हो जाए, दूध पीने वाला बच्चा, तो उसके लिए दवा मां खाती है, मां दवा खाती है, बच्चा दवा नहीं खाता। बच्चा तो उसको नहीं खा सकता, दूध पीने वाला बच्चा, आपने देखा होगा। तो ऐसे ही जो शरणागत होता है, उसके लिए भगवान प्रयास करते हैं, प्रभु प्रयास करते हैं। एकनाथ जी महाराज भगवान की शरण में थे, तो भगवान वृद्धावस्था में आकर उनकी सेवा करते हैं, उनके यहाँ सफाई करते हैं, जल भर के लाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण हैं। मीरा का उदाहरण है, रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण है, माता जी की शरण में थे, भगवती जगदम्बा की आदिशक्ति की शरण में थे।
तो जो शरण में होते हैं उनका सारा ऑपरेशन प्रभु करते हैं, स्वयं करते हैं। वो वहां इतना विश्वास हो जाता है कि मैं प्रभु की शरण में, और प्रभु मेरा कभी अकल्याण नहीं करेंगे, मेरा बुरा नहीं होने देंगे, मेरा अहित नहीं होने देंगे, पतन नहीं होने देंगे। ऐसा विश्वास, इतना विश्वास कि कोई विकल्प ना रहे, नो ऑप्शंस देयर, कोई विकल्प ना रहे, कोई ऑप्शन ना रहे कि करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई दूसरी व्यवस्था कर लूं मैं। नहीं, वो साधना करता है, सब कुछ करता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन बल प्रभु का, अपना नहीं। नौका में बैठा है वो भी नाविक की सहायता करेगा, चप्पू चलाएगा, पतवार को संभालेगा, सब कुछ करेगा नाविक का जैसा आदेश होगा, लेकिन उसका कोई कर्तव्याभिमान नहीं रहता, वह पार हो जाता है। ढल्ला नहीं रहेगा, वो भी निकम्बा नहीं रहेगा, वो करेगा कुछ न कुछ सहायता करेगा जिससे नौका पार लगे, लेकिन उसमें कर्तव्याभिमान नहीं। तो प्रयास तो दोनों करते हैं, प्रयास तो करना है, प्रयास नहीं छोड़ना, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना शरणागत को। शरणागति ड्यूटी फ्री होने के लिए नहीं है, टेंशन फ्री होने के लिए, टेंशन फ्री होने के लिए शरणागति है, ड्यूटी फ्री होने के लिए नहीं है। ड्यूटी करना है, कर्तव्य रहित नहीं होना, चिंता रहित होना। लोग समझते नहीं है, वो कर्तव्य छोड़ देते हैं। हम तो भगवान की शरण में, ना हम कुछ साधना करेंगे, ना कुछ पुरुषार्थ करेंगे, ना किसी का हित करेंगे, ना भला करेंगे, हम भगवान की शरण में बस, और भगवान की शरण में है तो निकम्मे हो जाए, ऐसा नहीं होता। भगवान की शरण में पुरुषार्थ पूरा करेगा, लेकिन चिंता नहीं रहेगी। तो चिंता मुक्त होने के लिए शरणागति है, कर्तव्य मुक्त होने के लिए नहीं है। कर्तव्य करेगा तो कर्तव्य जैसे सेवक करता है, उसका फलाफल स्वामी का होता है, उसका नहीं होता। उसकी चिंता स्वामी को होती, उसकी नहीं होती। घाटा हो या लाभ हो, हानि हो, लाभ हो दुकान में, खेत में, वो नौकर को चिंता नहीं होती, सेवक को चिंता नहीं होती। तो हम प्रभु की शरण में हैं, चिंता प्रभु को, चिंता हमको नहीं होती। अगर चिंता होती है तो पूरी शरण में नहीं हुए हम। चिंता है तो हमने पूरा विश्वास नहीं किया प्रभु पर, पूरी हमारी अभी शरणागति हुई नहीं, पूरा विश्वास नहीं हुआ, और विश्वास नहीं हुआ तो पूरा शरणागति नहीं हुई। पूरी शरणागति नहीं होने से चिंता है, अभी उद्वेग है, अभी अशांति है। इसका कारण यही है कि प्रभु पर पूरा विश्वास नहीं। तो पुरुषार्थ तो करें, कोई बीमार हो जाए उसकी दवा कराएं, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, पूरा पुरुषार्थ करें, लेकिन विश्वास ये रखें कि हम प्रभु की शरण में हैं और हमारा कभी अहित नहीं होगा, कभी बुरा नहीं होगा। इस भाव से शरण हो जाते हैं। नारायण।